तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन चौरसिया, एमएलएम एसी मोटिवेशन का क्रिएटर। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीओएचडी फोर्सेस जिन भी लोगों ने रन कर रहे हैं, जो भी लोग स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। क्योंकि अब बीओएचडी फोर्सेज के अंदर में एनएफटी को इंक्लूड किया जा रहा है, एनएफटी आ रहा है, राइट। और जब एनएफटी आ जाता है तो इनकम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एनएफटी होता क्या है, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि एनएफटी से क्या बेनिफिट्स होगा, क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो आइए साथियों, समझते हैं एनएफटी। एनएफटी या नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कमाई करता है, महत्व, इसके नुकसान और इसके इतिहास आज जानते हैं इसके बारे में। आजकल डिजिटलाइजेशंस के दौर में कमाई के लिए नई तकनीकें और नए प्रयोग अक्सर सामने आते हैं। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन भी इसी दिशा से संबंधित है। एनएफटी के माध्यम से गेम, पेंटिंग्स, एल्बम, मीम, म्यूजिक इत्यादि को बेचा जा रहा है। पर आश्चर्य की बात यह है कि लोग इन चीज़ों को छू नहीं सकते, बस डिजिटल स्पेस में देख सकते हैं। फिर भी उनके द्वारा इतने पैसे डिजिटल एसेट्स के लिए चुकाए क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, नई पीढ़ी के लिए एनएफटी का कॉन्सेप्ट बेहद ही दिलचस्प है। एनएफटी वर्चुअल रियलिटी, सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी का बेजोड़ मेल है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे आखिर एनएफटी आजकल सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। हम इस आइडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एनएफटी का जो पूरा फुल फॉर्म है, उसका पूरा नाम है नॉन फंजिबल टोकन है। यह 2014 में शुरुआत हुआ था। और पहला एनएफटी किसने बेची थी? पहला एनएफटी जो बेची थी केविन मैक काय एवं अनिल दास द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? एनएफटी डिजिटल एसेट्स की तरह काम करते हैं जिनसे वैल्यू जनरेट किया जाता है। खास बात क्या है इसका? एनएफटी हमेशा ही यूनिक होती है। एनएफटी क्या है? तो एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन होता है। इसकी शुरुआत 2014 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और वहीं पे बात करूं तो जब भी कोई चीज़ डिजिटल इंटरनेट पर मौजूद होती है तो ये संभव है कि उसकी नकल या कॉपी भी इंटरनेट पर मौजूद हो। पर एनएफटी की एक खास बात है, एनएफटी हमेशा यूनिक होते हैं। उनके साथ एक यूनिक आईडी कोड जुड़ा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति वो की है जो उसके पास एनएफटी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन होता है और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, ठीक है। और ये एक यूनिक कोड होता है। एंड वही मैं बात करूँ, उसके पास एनएफटी मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास एक यूनिक कोड भी होगा जो डिजिटल वर्क कर रहा होगा। दुनिया में और किसी के पास मौजूद नहीं है जो उसके पास कोड होगा। ये एनएफटी डिजिटल एसेट्स की तरह काम करते हैं जिनसे वैल्यू जनरेट किया जाता है। इससे दो इसके जो है इससे दो लोग आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। इससे जुड़ा हर टोकन यूनिक होता है। सामान्य भाषा में अगर एनएफटी को समझें तो जब आप ब्लॉकचेन पे किसी आर्ट वर्क की ओनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवा लेते हैं तो एनएफटी कहलाता है। एनएफटी जो होता है दोस्तों, ये किसी से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। इसकी कोडिंग अलग अलग होती है, अलग अलग इसके कोड होते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है किसी से इसको एक्सचेंज करना। एनएफटी का महत्व क्या है दोस्तों? एनएफटी का जो महत्व होता है, अपने एसेट्स या क्रिएशन पर मालिकाना हक किसी पसंद नहीं होता है। मालिकाना हक आपके क्रिएशंस को यूनिक बनाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपना नहीं बना सकता या उसे कॉपी नहीं बना सकता। अगर ब्लॉकचेन या डिजिटल वर्ल्ड में भी ये सुविधा मिले तो भला इसे कौन परहेज करेगा। एनएफटी का प्रयोग डिजिटल एसेट्स को यूनिक बनाता है। वहीं पर बात करूँ, इसका मालिक केवल एक इंसान ही हो सकता है। एनएफटी कलाकारों के लिए एक बड़ी मदद से कम नहीं है। एनएफटी के जरिए उनके आर्ट वर्क की यूनिकनेस और ओनरशिप हमेशा ही सुरक्षित रहती है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिस्ट अपने काम को एनएफटी के माध्यम से मोनेटाइज भी कर सकते हैं। एनएफटी को बेचने वाले इंसान पर यह निर्भर करता है कि उसे पेमेंट किस प्रकार की करेंसी में चाहिए। दोस्तों, आप ये समझो कि जो एनएफटी है, एनएफटी के माध्यम से जो आर्टिस्ट होते हैं बहुत अच्छा मोटा रकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो। और जब आप इसको मोनेटाइज करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप उठा पाओगे। एनएफटी का इतिहास, तो एनएफटी का इतिहास मैंने बता दिया, उसके बारे में सारे के सारी चीज़ें कौन स्टार्ट किया था। और ये इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक पर बेस्ड सिद्धांत पर काम करता है। एंड आपको बता दूं कि एनएफटी कभी
मेल नहीं खा सकते हैं। जब कोई भी इंसान एनएफटी को खरीदता है तो उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति मीम, पेंटिंग, वीडियो, म्यूजिक, एल्बम, गेम इत्यादि से जुड़े अपने क्रिएशंस को एनएफटी में बदल सकता है। यूनिक आईडी कोड होने के कारण एनएफटी से जुड़े फर्जी काम नहीं हो सकते। इसके यूनिक कोड होते हैं जो कि फर्जी काम करने से रोकते हैं। आपको बता दें कि एनएफटी का जो मेन काम होता है, एनएफटी से पैसे कमाने के लिए कई पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। यहाँ आपको अपने क्रिएशंस को स्टोर करना होगा। इसके बाद जब आपकी क्रिएशन सेल होगी तब आपको रॉयल्टी भी मिलेगा। बिटकॉइन कैश प्लेटफॉर्म, इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर एनएफटी जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से कमाई की जा सकती हैं। हाल ही में लॉन्च हुए प्लेटफॉर्म जैसे कि फाउंडेशन, रेरी रेरिएबल, वजीरेक्स, एनएफटी आदि की मदद से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मीटिंग में मदद करती है। यहाँ मीटिंग करने के लिए आपको कुछ फीस चुकानी होती है। इस स्टेप को करने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट की आवश्यकता होती है। आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे आप सभी लोगों के पास है ही, लाइक BUSD है, ठीक है। एंड क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ KYC और अन्य जानकारियों को देने के बाद अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे लाइक आपके पास BNO का होगा, क्या बोलते हैं, बाइनेंस। एंड उसी बात करूँ तो वेरिफिकेशन के बाद एक वॉलेट की आवश्यकता होगी जिसे बोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट या मेटा मास्क, जो भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इथेरियम प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे या फिर आप BUSD से जुड़ जाएंगे, जिससे भी जुड़ जाएंगे, तो मालिकाना अधिकार पाने के लिए आपको डिजिटल कहीं ना कहीं आपके पास एक होना चाहिए। एंड वहीं पे बात करूँ एनएफटी से पैसे कमाने के लिए एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब अपने क्रिएशंस को मोनेटाइज करने का सोचें तो ध्यान रखें कि उस वक्त कौन सी चीज़ या आर्ट ट्रेंड कर रहा है। ट्रेड्स को ध्यान में रखकर क्रिएशंस बनाने पर मोनेटाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। एनएफटी और बिटकॉइन कैसे अलग हैं? दो बिटकॉइन एक्सचेंज किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी कीमत एक जैसी होगी। जो बिटकॉइन होता है उसको एक्सचेंज किया जा सकता है क्योंकि उसकी जो प्राइस होती है एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन जबकि एनएफटी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। एनएफटी से जुड़ा टोकन यूनिक होता है। जो भी टोकन होता है इसके यूनिक होते हैं। दो एनएफटी को एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसा कहा जा सकता है कि बिटकॉइन अगर डिजिटल एसेट्स है तो हो सकता है कि बिटकॉइन अगर एक डिजिटल एसेट्स है तो एनएफटी एक यूनिक डिजिटल एसेट्स है। यूनिक डिजिटल एसेट्स है। एनएफटी में क्रिएशन या एसेट के ऊपर स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। एंड वही बात करूँ एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग हैं, तो दो बिटकॉइन एक्सचेंज मैंने आपको बताया कि इसकी कीमत एक जैसी होती है, जबकि एनएफटी के केस में ऐसा नहीं होता है। एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है? एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में भिन्नता होती है। आपको बता दें कि जहां एनएफटी डिजिटल एसेट्स के तौर पे देखे जा सकते हैं, वहीं क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इस तरह की करेंसी को पेमेंट से जुड़े कामों में प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि एनएफटी किसी को प्रोडक्ट ऑनरशिप दिलवाने के विचार से एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में भिन्नता होती है। आपको बता दें कि जहां एनएफटी डिजिटल एसेट्स के तौर पे देखे जा सकते हैं, वहीं क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। इस तरह की करेंसी को पेमेंट से जुड़े कामों में प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि एनएफटी किसी को प्रोडक्ट ऑनरशिप दिलवाने के विचार से बनाया जा सकता है। क्यों एनएफटी चर्चा में? एनएफटी की शुरुआत भले 2014 में हुई, पर आजकल बहुत ज़्यादा इसका चर्चा का विषय बना हुआ। चलिए आपको एनएफटी से जुड़े कुछ ऐसे उदाहरण बताते हैं जो एनएफटी को लाइम लाइट में ला दिया है। डिजिटल आर्टिस्ट माइकल विंकलमैन ने अपने एक एनएफटी को $69.3 मिलियन में बेच दिया था। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्से का पहला ट्वीट एनएफटी के रूप में $2.9 मिलियन में बेचा था। अब ये समझ सकते हो दोस्तों कि एनएफटी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको सीरियसली लें और एनएफटी के बारे में ज़रूर जानकारी लें। और यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, इसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी डिजिटली करेंसी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मेन इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोगों तक जरूर साझा किया जाएगा। दोस्तों जो भी BUSD फोर्स से ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप एनएफटी के फ़ायदे ले सकते हैं। भारत में एनएफटी, बात करूँ भारत में एनएफटी के प्रचलित होने की करें तो धीरे धीरे ये भारतीयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उदाहरण स्वरूप भारतीय मूल के नागरिक विघ्नेश सुंदरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित बिजनेस करते हैं और डिजिटल आर्टिस्ट माइकल विंकलमैन की एक पेंटिंग को इन्होंने
$69.3 मिलियन में खरीदा था। माना जा रहा है कि फिल्म अमिताभ बच्चन भी एनएफटी को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। बताया गया है कि उनकी एनएफटी में अमिताभ के ऑटोग्राफ वाले पोस्टर्स शामिल रहेंगे। मतलब ये समझो कि उनके ऑटोग्राफ के जो पोस्टर रहेंगे उसको एनएफटी के थ्रू सेल करते हैं तो कितने करोड़ बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। इसके अलावा अब अभिनेता सलमान खान, क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भी एनएफटी बनाने की पहल की है। ऐसी खबर भी है कि भारत में एनएफटी को लोगों तक पहुंचाने वाली पहली कंपनी क्रिप्टो एक्सचेंज बनेगी। दोस्तों हो सकता है बीओएसडी फोर्सेज जो स्टार्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी लॉन्च हो सकता है, तो आप सभी लोग इसको जरूर इससे जुड़ें। और अभी तक आपने बीओएसडी फोर्सेज नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 100% विद इन अ सेकेंड के अंदर आपको पेमेंट आते हैं। एनएफटी के नुकसान, सामान्य लोग जानकारी के अभाव में किसी ठग या स्कैम के चपेट में भी आ सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ हो सकता है। एनएफटी के माध्यम से कमाई करने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं जिससे पर्यावरण पर ये मतलब डिसएडवांटेज जो बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना बोलूँगा दोस्तों, बीओएसडी फोर्सेज अभी यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फोर्सेज के थ्रू आपका ट्रस्ट वॉलेट भी क्रिएट हो जाएगा और एक एक्सचेंज बाइनेंस भी आपका केवाईसी हो जाएगा। और आपका जो वहाँ पर जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपका वो जो पेमेंट होगा आपका यहाँ पे उसके बदले आपको स्लॉट मिल जाएंगे। तो इसके आपके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। सो दोस्तों ज़्यादा डिले न करते हुए डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं और बीओएसडी फोर्सेज को ज्वाइन करके डेली पे आउट ले सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों होता है। यहाँ पे आप टीम बना करके भी इनकम कर सकते हैं, नहीं भी बना के इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे बीओएसडी में डॉलर में आपकी इनकम होती है और 9 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच पेशेंसली सुनने के लिए और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे।